हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्लैमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 5 करेंगे जिसका नाम है इंडिगो। इंडिगो एक प्लांट होता है जो कि ब्लू कलर की डाई बनाने के लिए काम आता है। ये जो चैप्टर है ये लुई फिशर ने लिखा था। यहाँ पे हम उनकी फोटो देख सकते हैं और इनका जन्म 1896 में हुआ था। ये जो प्लांट है इसके जो यूजेस हैं उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी क्रांति हुई थी जिसमें गांधी जी ने साथ दिया था। अब हम पढ़ते हैं कि जब लुई फिशर यहाँ पे आए थे इंडिया तो वो गांधी जी से मिले और गांधी जी ने उन्होंने स्टोरी सुनाई और फिर लुई फिशर ने जाके गांधी जी पे एक बुक लिखी। मतलब वो इतना इम्प्रेस हो गए थे उनसे। तो हम थोड़ा सा लुई फिशर के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या हुआ था। इनका जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ था और इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में एज अ वॉलंटियर भी सर्व किया था 1918 और 1920 में। लुई फिशर का जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ था पर वो एक स्कूल टीचर की तरह भी काम कर चुके थे, पर उन्होंने वो जॉब क्विट कर दी और एज अ जर्नलिस्ट वर्क करना शुरू कर दिया न्यूयॉर्क सिटी में फॉर द इवनिंग पोस्ट इन न्यूयॉर्क टाइम्स एंड द सैटरडे रिव्यू। ये यूरोपियन पब्लिकेशंस थी और एशियन पब्लिकेशंस थी। अब उन्होंने क्या किया आगे कि ये जो चैप्टर है ये एक एक्सर्प्ट है उन्हीं की बुक का जिसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी और इन्हें बहुत ही अच्छा रिव्यू मिला था फ्रॉम टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। So this is a very interesting chapter. Let's start the chapter कि क्या क्या चीजें हुई थी और ये जो इंडिगो प्लांटेशन की वजह से क्या क्रांति आई थी और गांधी जी ने कैसे हमारा साथ दिया था हम देखते हैं। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, "I'll tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917." तो गांधी जी कहते हैं यहाँ पे मतलब कि लुई फिशर है जो वो है आए हैं जब वो गांधी जी से 1942 में मिले थे उनकी सेवाग्राम आश्रम में जो कि सेंट्रल इंडिया में है। उन्होंने कहा था I'll tell you, मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने ब्रिटिशर्स को हमारी कंट्री छोड़ने के लिए अर्ज किया था, उकसाया था और ये 1917 की बात है। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. वो कहाँ गए हुए थे? वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के एनुअल कन्वेंशन में गए हुए थे जो कि लखनऊ में हुआ था। There were 2,301 delegates and many visitors. वहां पर 2,301 delegates mean प्रतिनिधि वहां पे आए हुए थे और visitors आए हुए थे। During the proceedings, Gandhi recounted. A peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated. अब यहाँ पे वो बोलते हैं कि जैसे ही जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी वहां पे एकदम से क्या होता है कि एक किसान मेरे पास आता है और वो भी उन्हीं दूसरे भारतीय किसानों की तरह लग रहा था जैसे कि गरीब एंड इमेसिएटेड मीन्स हंग्री, हम बोल सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा भूखा था वो किसान, वैसा वो लग रहा था, बहुत ही पतला दुबला सा था। एंड ही सेड आई एम राजकुमार शुक्ला और उसने कहा कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है। आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वांट यू टू कम टू माय डिस्ट्रिक्ट। मेरा नाम मैं चंपारण से आया हूँ और मेरी डिस्ट्रिक्ट में चाहता हूँ कि आप आए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। अब गांधी ने उस प्लेस के बारे में कभी भी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। अब वो बताते हैं कि ये कहाँ पे था, हिमालयाज के पास पे था, किंगडम के नेपाल के किंगडम में। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीसेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। अब एंशिएंट अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, पुराने अरेंजमेंट्स के अकॉर्डिंग जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट था वो जो किसान थे वो शेयर क्रॉपर्स थे। वो जो अपनी क्रॉप्स थी जो उगाते थे वो शेयर करते थे। मतलब उनकी जो जमीन का हिस्सा था उसका कुछ पार्ट जो है वो ब्रिटिशर्स ने लिया हुआ था और उनमें वो इंडिगो उगवाते थे। तो दैट्स व्हाई दे वर शेयर क्रॉपर्स। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम। तो राजकुमार शुक्ला उन्हीं में से एक थे। ही वाज इलिटरेट बट रिजोल्यूट। वो अनपढ़ जरूर था पर बहुत ही ज्यादा डिटर्मिन्ड था। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar and somebody had probably said speak to Gandhi. अब वो क्या था कि कांग्रेस सेशन में ये जो उनके साथ इनजस्टिस हो रहा था उसकी कंप्लेंट करने आया था कि भाई बिहार में उन लैंडलॉर्ड्स जो उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, ये जो अन्याय कर रहे हैं, उसकी कंप्लेंट करने आया था। तो किसी ने उसे कहा कि आप जाके गांधी से बात करिए। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया। अब गांधी ने शुक्ला को कहा कि मेरी कानपुर में भी अपॉइंटमेंट है और देश के और भी हिस्सों में मेरी अपॉइंटमेंट है जहां मुझे काम है। शुक्ला accompanied him everywhere. अब शुक्ला ने उन्हें हर जगह पीछे पीछे फॉलो किया। Then Gandhi returned to his ashram near अहमदाबाद। फिर गांधी जी जो है अपने अहमदाबाद वाले आश्रम में वापस से आ गए। शुक्ला followed him to the ashram. For weeks he never left Gandhi's side. अब उसने क्या किया, हर जगह आश्रम वाश्रम में जहां भी गांधी जी जाते थे वहीं उनको फॉलो किया, कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट ही begged. अब उसने वहां पे उनसे जाके प्रार्थना की कि प्लीज एक डेट फिक्स कर लीजिए, आप मेरे साथ चलिए।
Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, "I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there." अब वो उन्हें बोलता है कि भाई गांधी जी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई उसकी इस शिद्दत से कि कितने उसके साथ उसने उनको फॉलो किया और वो इस बात को छोड़ ही नहीं रहा है। तो वो बोलते हैं कि इस डेट को मेरी कैलकाटा में मीटिंग्स हैं, तुम वहां पे आओ और मुझे वहां से ले चलो। टेनासिटी मीन्स डिटर्मिनेशन होता है। Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. He waited till Gandhi was free. अब बहुत सारे महीने बीत गए। शुक्ला अपने हाउंचेस मीन्स बम्प्स पे बैठा हुआ है जहाँ पे कैलकाटा में उसको बुलाया गया था। वहां पे गांधी जी आते हैं और वो उनके फ्री होने का इंतजार करता है। Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India. अब ये दोनों क्या करते हैं, एक ट्रेन ले लेते हैं पटना की और उसके बाद क्या करता है, जो शुक्ला होता है वो उन्हें राजेंद्र प्रसाद के घर पे ले जाता है, जो कि बाद में हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी बने थे। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ द टाउन। अब राजेंद्र प्रसाद क्या होते हैं, वो टाउन से बाहर होते हैं। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर yeoman who pestered their master to help the indigo sharecropper. अब जो दूसरे वो होते हैं ना सर्वेंट्स, वो क्या करते हैं, वो शुक्ला को जानते हैं। पुअर yeoman, पुअर किसान को जानते हैं, क्योंकि पेस्टर्ड मीन्स होता है टू annoy somebody by asking favor again and again. हम जब किसी को इरिटेट कर देते हैं बार बार मदद मांग मांग के, तो शुक्ला पहले भी वहां आया होगा तो वो लोग उसे जानते थे, ठीक है। और वो क्या करता था, अपने जो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स थे उनकी मदद करना चाहता था, इसलिए वहां के सर्वेंट्स ने उसे वहां पे जगह दे दी। So they let him to stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. उन्होंने उनको जगह दे दी गांधी के साथ, और जिसको उन्होंने सोचा कि ये शायद गांधी भी एक दूसरा किसान है। But Gandhi was not permitted to draw water from the well lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? पर उन लोगों ने क्या किया, गांधी जी को अलाउ नहीं किया कुएं में से पानी लेने के लिए, क्योंकि अगर उसमें से थोड़ी सी भी ड्रॉप्स जो हैं वो वहां पे गिर जाती तो उस टाइम कास्टिज्म बहुत ज्यादा था और उन्हें नहीं पता था कि वो टचेबल हैं या अनटचेबल हैं। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर which was en route to Champaran to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. अब क्या होता है कि गांधी जी डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले वो मुजफ्फरपुर जाएंगे, जो कि चंपारण के रास्ते में आता है। एन रूट मींस रास्ते में आता है, सारी इन्फॉर्मेशंस और कंडीशंस इकट्ठी करने के लिए। जैसे शुक्ला ने उन्हें जो बताया था वो भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशंस उन्हें बताई थी, पर वो सारी चीजें, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो वो छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो सारे फैक्ट्स इकट्ठे वहां पे करने गए थे। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, who had seen at Tagore's Shanti Niketan School. अब उन्होंने क्या किया, एक टेलीग्राम भेजा। किसको? कृपलानी को, जो कि कहाँ पढ़ाता था, आर्ट्स कॉलेज और मुजफ्फरपुर में पढ़ाता था। और उससे वो कब मिले थे, उन्होंने बोला कि वो उन्हें टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल के बाहर वो उनसे मिले थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। अब उन्होंने क्या किया, जो गाड़ी थी, उनकी ट्रेन थी, वो 15 अप्रैल 1917 को वहां पे रात में पहुंच जाती है मुजफ्फरपुर। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। और कृपलानी वहां पे क्या करता है, बहुत ही सारे बच्चों के साथ वहां पे उनका वेट कर रहा होता है। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। अब गांधी जी वहां पे कहाँ रुकते हैं, प्रोफेसर मलकानी के घर पे रुकते हैं, जो कि गवर्नमेंट स्कूल के एक टीचर होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं उन्होंने टेलीग्राम जो है वो कृपलानी को भेजा था, बट उन्होंने जो स्टे किया वो मलकानी के घर किया। It was an extraordinary thing in those days, Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me. अब ये उस टाइम में बहुत ही ज्यादा अलग चीज थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज थी, क्योंकि उस समय में एक सरकारी अफसर के लिए, एक सरकारी प्रोफेसर के लिए गांधी जैसे इंसान को अपने घर में जगह देना, हार्बर मीन्स शेल्टर देना, क्योंकि उस टाइम में लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा डरते थे और जो फ्रीडम फाइटर्स होते थे उन्हें अपने घर में रहने के लिए जगह नहीं देते थे। तो ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज थी कि मलकानी ने, बीइंग अ गवर्नमेंट प्रोफेसर, उनको अपने घर में जगह दी। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर एफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। यहाँ पे यही बताया गया है कि स्मॉलर लोकेलिटीज में क्या होता था कि जो लोग होते थे वो फ्रीडम फाइटर्स को, होम रूल मीन फ्रीडम फाइटर्स को सिंपैथी नहीं दिखाते थे, उन्हें नहीं आने देते थे घर में। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। अब गांधी जी के वहां आने की खबर, एडवेंट मीन्स वहां अराइवल उनका, और उनका मिशन, कि उनका मिशन क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, वो बहुत ही जल्दी मुजफ्फरपुर और चंपारण में फैल गया। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. अब चंपारण से लोगों ने क्या करा, या तो पैदल या कन्वेंस, उनकी जो बुलक कार्ट्स थी, मतलब उनका जो साधन था, उससे अपने चैंपियन को देखने के लिए वो लोग वहां से आने लगे।
मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। अब मुजफ्फरपुर के लॉयर्स को गांधी जी ने बुलाया। They frequently represented peasants group in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. अब वो वाले सारे उन्हें बताते हैं, जो भी लॉयर्स आते हैं वो बताते हैं कि भाई ये सारे केसेस हैं यहाँ पे और वो लोग क्या चार्ज करते हैं उनसे इन केसेस के लिए। गांधी chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. अब जो गांधी जी हैं वो उन्हें डांटते हैं, chided means डांटते हैं, sharecroppers से इतनी बड़ी फीस लेने के लिए। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. अब वो कहता है कि इन सब चीजों को देख के मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमें लॉ कोर्ट्स जाना छोड़ देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। ऐसे केसेस को कोर्ट्स में ले जाने से हमें बहुत ही कम फायदा होता है। वेयर द पीसेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्राइकन्स, क्योंकि हमारे जो पीसेंट्स हैं, हमारे जो किसान हैं, वो बिल्कुल ही क्रश्ड हैं और फियर स्ट्राइकन, बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। तो लॉ कोर्ट्स में जाना हमारे लिए यूजलेस है। The real relief for them is to be free from fear. और उनके लिए रियल रिलीफ क्या है, रियल मतलब कि सुकून क्या है, वो यही है कि उनके दिमाग से ये डर निकाला जाए। रिलीफ मीन्स राहत। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. अब सबसे ज्यादा जो arable land means cultivable land थी ना, जो उपजाऊ जमीन थी चंपारण डिस्ट्रिक्ट की, वो क्या थी, लार्ज एस्टेट में डिवाइड हो गई थी, जिसके राजा जो थे वो अंग्रेज थे और उनके ऊपर हमारे भारतीय किसान काम करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और सबसे चीफ कमर्शियल जिसका व्यापार होता था वो क्रॉप कौन सी थी, इंडिगो थी, जिसकी फोटो हमने ऊपर देखी थी, जो कि ब्लू डाई बनाने में काम आती थी। अब इंडिगो का इतना वो इसीलिए है क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी ब्रिटेन के अंदर, दैट रिजल्टेड इनटू द क्रिएशन ऑफ ह्यूज डिमांड फॉर क्लोथ डाइज। Okay, so earlier exporters of indigo for Britain, namely North America and West Indies, however, could not, get with the demand and supplies, और एकदम से सारी जो चीजें हैं वो collapse हो जाती है। This made India the करता धरता for Britain, and all the जितना भी ज्यादा मतलब सारा भार था वो भारतीय किसानों के ऊपर आ गया था, और हमारे यहाँ का जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वो भी यहाँ की उसके लिए बहुत अच्छा था। अब हम आगे पढ़ते हैं कि the landlords compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. अब लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे कि वो उन लोगों को फोर्स करते थे इंडिगो उगाने के लिए अपनी 15% लैंड के ऊपर, और कहते थे कि जितना भी इसका हार्वेस्ट आता है, इसकी उपज आती है, वो तुम हमें रेंट की तरह दोगे। अब इंडिगो का एक नुकसान उगाने का ये होता है कि ये सबसे ज्यादा कल्टीवेबल लैंड पे उगती है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में उगती है, पर ये वहाँ की सॉइल को जो है बिल्कुल खराब कर देती है। उसके बाद उस सॉइल पे हम कुछ नहीं उगा सकते। दूसरी चीज, इसमें बहुत ज्यादा लेबर लगता है, तो अगर वो इतना ज्यादा लेबर इंडिगो उगाने में करते तो बाकी का जो % उनका लैंड है, उनपे उन्हें जो हार्वेस्टिंग करनी थी वो नहीं कर पाते थे। तो इसकी वजह से ये जो इनजस्टिस उनके साथ हो रहा था, ये लड़ाई उससे रिलेटेड है। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो काम होता था ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे होता था। Presently the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. अब ये जो ब्रिटिशर्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, इन्हें पता चल गया कि जर्मनी ने जो है वो सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है। सिंथेटिक इंडिगो मतलब मैनमेड इंडिगो, मतलब अब नेचुरल प्लांट की जरूरत नहीं है, सिंथेटिक तरीके से भी इंडिगो उगाया जा सकता है। So they thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. अब उन लोगों ने अपना क्या दिमाग लगाया कि अब क्या किया जाए, इतनी ज्यादा मतलब कि उसकी डिमांड जो है वो बहुत ही हैंडमेड हो गया है, अब इतना डिमांड में नहीं रहेगा। तो उन्होंने शेयर क्रॉपर्स को क्या कहा कि तुम लोग क्या करो, एक अग्रीमेंट साइन कर दो जिसमें तुम अपनी ये जो 15% लैंड है ना, मतलब कि हमें उसके पैसे दे दो और हम तुम्हारी ये जमीन छोड़ देंगे। ऐसा वो लोग उनके सामने एक अरेंजमेंट रखते हैं कि ऐसा ऐसा कर लेते हैं। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज irksome to the peasants and many signed willingly. Those who resisted engaged lawyers. The landlords hired thugs. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. अब यहाँ पे क्या होता है कि ये सारी बातें जब शेयर क्रॉपर्स को पता चलती हैं और ये जो अरेंजमेंट के बारे में उन्हें पता चलता है, तो जो पीसेंट्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो इरिटेट हो जाते हैं। इरिक्सम मतलब इरिटेट हो जाते हैं। कुछ लोग तो इरिटेट होके मतलब कि उनको फोर्सफुली वो साइन करवा लिया जाता है कि ठीक है वो पैसे दे देते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, और जो लोग इसके लिए मना करते हैं वो लॉयर कर लेते हैं। पर जो लैंडलॉर्ड्स क्या करते हैं, उसके रिजल्ट में ठग्स हायर कर लेते हैं, जो कि बदमाश होते हैं, वो हायर कर लेते हैं।
मीनवाइल द इन्फॉर्मेशन, और जो इन्फॉर्मेशन होती है सिंथेटिक इंडिगो की, वो इन अनपढ़ किसानों के पास पहुंच जाती है कि भाई इन लोगों ने तो हमारे साथ धोखा किया है और अब इन्हें अपना पैसा वापस चाहिए। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। अब इस पॉइंट पे क्या होता है, जो गांधी जी हैं वो चंपारण आ चुके हैं। He began by trying to get the facts. अब वो क्या करते हैं कि फैक्ट्स इकट्ठा करना शुरू करते हैं। He visited the secretary of the British Landlords Association. सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं, सेक्रेटरी के पास जाते हैं, किसके, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के। The secretary told him that they could give no information to an outsider. अब सेक्रेटरी उन्हें बोलता है कि मैं एक आउटसाइडर को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर। तो गांधी जी बोलते हैं कि आउटसाइडर मैं नहीं हूँ, आउटसाइडर्स तुम हो, मैं अपनी कंट्री में हूँ। नेक्स्ट, Gandhi called on the British official commissioner of the Tirhut division in which the Champaran district lay. अब गांधी जी को किसने बुलाया, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ने उन्हें बुलाया, जो कि तिरहुत डिवीजन में मतलब कमिश्नर था, उनकी पोस्टिंग थी। द कमिश्नर बोलते हैं, गांधी रिपोर्ट्स proceeded to bully me and advised me forthwith to leave तिरहुत। अब गांधी जी को रिपोर्ट करना है वहां पे, और वहां पे गांधी जी के साथ क्या होता है कि उन्हें बुली किया जाता है और कहा जाता है कि आप तिरहुत से चले जाइए। गांधी डिड नॉट लीव, पर गांधी नहीं जाते। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, और वो क्या करते हैं, वहां से मोतिहारी चले जाते हैं, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण की कैपिटल है। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम। अब जो बहुत सारे लॉयर्स होते हैं वो साथ साथ उनके जाते हैं। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी। अब जब वो रेलवे स्टेशन पे होते हैं तो एक बहुत ही भयंकर जुलूस, बहुत बड़ा जुलूस उनका वहां पे उन्हें ग्रीट करने के लिए आया होता है, उन्हें सम्मान देने के लिए आया होता है। He went to a house and using it as headquarters continued his investigation. अब वो एक घर में गए और उसे अपना वहां पे जाके हेडक्वार्टर बना लिया कि भाई जो भी काम होंगे वो यहाँ से होंगे, और अपनी जो तहकीकात है, इन्वेस्टिगेशन मतलब तहकीकात है, वो शुरू कर दी। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. अब एक रिपोर्ट उन्हें मिली, जैसे वो फैक्ट्स इकट्ठे कर रहे थे, कि पास ही में एक किसान है जिसके साथ जो है बहुत ही ज्यादा मिसबिहेव किया जा रहा है। मालट्रीटेड मीन्स मिसबिहेव किया जा रहा है, और वो पास ही के गांव में रहता है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। अब गांधी जी ने क्या डिसाइड किया कि भाई मैं जाके उसे देखूंगा कि क्या दिक्कत है, क्या हुआ ऐसा कि उसके साथ मिसबिहेव हुआ, तो अपने वो एलिफेंट पे बैठ के जा रहे होते हैं। He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. अब वो ज्यादा दूर नहीं गए थे कि पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर आता है। उसका जो मैसेंजर होता है, मतलब कि एक आदमी भेजते हैं ना कि मैसेज लेके, उसे मैसेंजर बोलते हैं। वो सामने आ जाता है और उसे ऑर्डर करता है कि तुम अपने टाउन में वापस चले जाओ, अपने इस कैरियज पे, जो भाई जिस पे भी आए हो तुम, कैरियज होता है साधन पे। गांधी कंप्लाइड। अब गांधी जो करते हैं वो क्या करते हैं कि उस चीज का पालन करते हैं। ओबे, कंप्लाइड मीन्स ओबे। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। अब जो मैसेंजर है वो गांधी जी को घर तक लेके जाता है और उन्हें एक ऑफिशियल नोटिस देता है जिसके अंदर उन्हें जल्द से जल्द चंपारण छोड़ने का कहा गया है। गांधी साइंड अ रिसीट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। अब गांधी जी ने एक रिसीट साइन कर दी है और उस पे ये लिख दिया है कि वो इस ऑर्डर का पालन नहीं करेंगे। इन कॉन्सिक्वेंसेज गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। अब इसके रिजल्ट में क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंसेज उसके रिजल्ट में क्या हुआ, गांधी रिसीव्ड अ समन, उन्हें एक नोटिस दिया गया कि अगले दिन अब उन्हें कोर्ट में आना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे कैसे सारी चीजें हो रही हैं। जो ब्रिटिशर्स हैं, जो दूसरे लोग हैं, उन्हें रोक रहे हैं आगे ये सब एक, क्योंकि उन्हें पता है कि क्रांतिकारी हैं और ये अगर इन किसानों के साथ हो गए तो उनके लिए ये चीज अच्छी नहीं होगी, तो उन्हें इस काम को करने से रोका जा रहा है और उन्हें यहाँ से कहा जा रहा है कि आप यहाँ से चले जाइए। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। अब सारी रात गांधी जगे रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। अब राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने टेलीग्राफ कर दिया कि वो अपने कुछ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर आ जाएं। इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स मीन, इन्फ्लुएंशियल वो लोग होते हैं जो थोड़े से ताकतवर होते हैं और जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को, जिनकी थोड़ी चलती है, या फिर जैसे लॉयर्स होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काम आ सकते हैं, तो उन लोगों के साथ वो यहाँ पे उन्हें बुलाते हैं। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, और वो आश्रम में भी अपने इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय, और वो वाइसरॉय को पूरी रिपोर्ट भेज देते हैं। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीसेंट्स। अब अगले दिन वो सुबह क्या देखते हैं कि मोतिहारी जो है वो पूरा ब्लैक हो रहा है किसानों से। इतने ज्यादा किसान चंपारण, मुजफ्फरपुर, हर जगह से आ चुके हैं अपने चैंपियन को देखने के लिए। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। उन्हें साउथ अफ्रीका के गांधी के रिकॉर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता। दे हैड merely heard that a महात्मा who wanted to help them was in trouble with the authorities. उन्हें सिर्फ इतना पता है कि एक महात्मा है
और वो उनकी इस चीज में मदद करने वाला है, पर जो अथॉरिटीज हैं, जो ऊपर वाले लोग हैं, वो उनकी मदद करने नहीं दे रहे हैं और वो ट्रबल में हैं. Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. अब उनका ये जो spontaneous means sudden demonstration, जुलूस था, एकदम से इतने लोग एक साथ इकट्ठे हो गए थे, तो जो जुलूस था उनका हजारों की तादाद में कोर्ट हाउस के बाहर इकट्ठा हो गया. और इससे हम क्या देख सकते हैं कि ये मुक्ति थी उनकी, जो डर उनके अंदर था ब्रिटिशर्स से. द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन. अब जो ऑफिशियल्स थे, जो वो भीड़ को संभाल रहे थे, वो पावरलेस हो जाते हैं, बिल्कुल उनका कोई वश नहीं चलता है वहां पे जब तक गांधी जी उनकी मदद नहीं करते हैं. ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड. अब गांधी जी उनको क्राउड को रेगुलेट करने में, क्राउड को इकट्ठा रखने में, शांत रखने में उनकी मदद करते हैं. ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली. वो बहुत ही ज्यादा पोलाइट और फ्रेंडली किस्म के थे. पोलाइट मतलब बहुत ही शांत और अच्छे स्वभाव के. He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians. अब वो उन्हें ऐसे सख्त प्रमाण देते हैं कि उनकी जो ताकत है, might means ताकत, hitherto dreaded, dreaded means खूंखार, and hitherto means so far. उनकी जो so far ताकत है और वो जो खूंखार है, वो unquestioned है, और जो इंडियंस हैं वो उसे चैलेंज करने के लिए तैयार हैं. The government was baffled. अब क्या हो जाते, वो जो सरकार होती है वो कंफ्यूज हो जाती है और वो सकपका जाती है कि ये क्या हो गया इतने लोगों को देख के. The prosecutors requested the judge to postpone the trial. अब जो प्रोसिक्यूटर होता है वो जज से ये कहता है कि ये जो ट्रायल है इसको पोस्टपोन कर दो, क्योंकि वो देखते हैं कि बाहर इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं, जो हम उनकी जो सिचुएशन है वो हाथ से निकल सकती है. Apparently the authorities wished to consult their superiors. अब फिर apparently क्या होता है कि जो अथॉरिटीज होती हैं वो अपने से ऊपर की जो अथॉरिटीज हैं उनसे कंसल्ट करने के लिए सोचती हैं, ऐसा चाहती हैं वो. सो उसके बाद क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे जो अथॉरिटीज से वो बात करना चाहते हैं और वो पोस्टपोन करना चाहते हैं ट्रायल को, तो ऐसा होता है या नहीं होता है, या गांधी जी इसके रिप्लाई में क्या कहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में. गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले. ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी. अब जो गांधी जी थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, मना कर दिया कि ये जो ट्रायल है ये आज ही होना चाहिए, और उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें उन्होंने अपने आप को कसूरवार बताया. ही वॉज इन्वॉल्व्ड, ही टोल्ड द कोर्ट, in a conflict of duties, on the one hand not to set a bad example as a lawbreaker, on the other hand to render the humanitarian and national services for which we had come. अब वो यहाँ बोलते हैं कोर्ट के सामने कि भाई मैं जो है वो अपनी ड्यूटीज की लड़ाई में कि मुझे क्या करना चाहिए उसमें फंस गया था. एक तरफ मैं एक लॉ तोड़ने वाला बैड एग्जाम्पल नहीं बनना चाहता था, और दूसरी तरफ मैं प्रोवाइड करना चाहता था मानवीय और राष्ट्रीय सेवा जिसके लिए मैं यहाँ आया था. रेंडर मीन्स प्रोवाइड करना चाहता था. ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कंसाइंस. ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू. अब यहाँ से जाने का ऑर्डर मतलब उन्हें जो दिया गया था उसका उन्होंने डिसरिगार्ड इसलिए किया क्योंकि उसका ये रीज़न नहीं था कि वो लॉफुल अथॉरिटीज से कोई रिस्पेक्ट चाहते थे, बट उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी. द वॉइस ऑफ कंसाइंस बोलते हैं, और उस अंतरात्मा की आवाज़ ने उन्हें क्या कहा कि उन्हें यहीं रहना चाहिए और इन शेयर क्रॉपर्स की मदद करनी चाहिए. और उन्होंने पूछा उनसे, कोर्ट से, कि भाई मुझे जो भी सज़ा आपको देनी है वो दीजिए. द मैजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2-hour रिसेस एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स. अब मैजिस्ट्रेट ने अनाउंस कर दिया कि भाई मैं जो रिजल्ट दूंगा वो 2 घंटे बाद बताऊंगा जो भी इनकी सज़ा होगी. इतने उन्होंने गांधी जी को बोला कि आप अपनी बेल का इंतजाम कर लीजिए इन 120 मिनट्स में, जिसके लिए गांधी जी ने मना कर दिया. द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल. तो जज ने उन्हें बिना ही बेल के रिलीज कर दिया, छोड़ दिया. When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. अब जब वापस से जज आए और वापस से ट्रायल स्टार्ट हो गया, तो जज ने बोला कि वो कुछ दिनों तक कोई भी जजमेंट नहीं देंगे, तब तक गांधी जी जो हैं वो मुक्त हैं, मतलब उन्हें जेल में नहीं रखा जाएगा. राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार. अब ये सारे जब उन्होंने उसको फ़ोन करके बोला था ना राजेंद्र प्रसाद को कि भाई आप इन सब इन्फ्लुएंशियल लोगों को लेके यहाँ पे आ जाइए, तो ये क्या करते हैं कि ये सब यहाँ पे अपने प्रोमिनेंट लॉयर्स को लेके आ जाते हैं, मुख्य लॉयर्स को लेके वहाँ पे आ जाते हैं. दे कंसर्ड विद गांधी. अब वो लोग क्या करते हैं, गांधी जी के साथ कंसल्ट करते हैं.
Conferred means consult. What would they do if he sentenced to prison? गांधी asked. अब गांधी जी पूछते हैं कि अगर उन्होंने कल मुझे जेल में डाल दिया तो तुम लोग क्या करोगे? Why? The senior lawyer replied. They had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. अब बोलते हैं कि हम यहाँ किस लिए आए हैं? हम यहाँ आपके लिए आए हैं, आपको कंसल्ट, आपसे बात करने आए हैं, आपकी मदद करने के लिए आए हैं. अगर ये आप लोग को ही जेल में डाल देंगे तो हम लोग भी अपने अपने घर चले जाएंगे. What about the injustice to the sharecroppers? गांधी demanded. अब गांधी उनसे कहते हैं कि फिर वो जो अन्याय हो रहा है शेयरक्रॉपर्स के साथ, उसका क्या? The lawyers withdrew to consult. अब जो लॉयर्स हैं उन्होंने थोड़ा सा कंसल्ट करने के लिए उनसे टाइम मांगा. प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ द कंसल्टेशन. और जो प्रसाद है उसने क्या किया, वो भी जो भी मतलब सारी चीजें उन्होंने आपस में कंसल्ट की और उसका अपशॉट मतलब रिजल्ट जो है वो ये निकाला. They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts but also those who claimed to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion. अब इन डायलॉग में राजेंद्र प्रसाद जो है वो कहते हैं, उन्होंने मतलब कि ये रिजल्ट निकाला कि जो गांधी जी हैं वो तो एकदम अनजान है, फिर भी वो इन गरीब किसानों के लिए जेल में जाने के लिए तैयार है. और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो यहीं पे रहते हैं, आसपास के जिले में रहते हैं, जिनका कर्तव्य बनता है इन पेशेंट्स की मदद करना, वो घर जाने की बात कर रहे हैं. तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये एक बहुत ही शेमफुल डिजर्शन होगा. डिजर्शंस मीन्स होता है कि मतलब कि शर्मनाक तरीके से भाग जाना. तो ये बहुत ही ज़्यादा शेमफुल डिजर्शन होगा, ऐसा राजेंद्र प्रसाद रिजल्ट निकालते हैं आपस में सबके साथ कंसल्ट करने पे. दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल. अब इस सब चीज़ों के बाद वो क्या करते हैं, वो गांधी जी के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि हम आपको जेल तक फॉलो करने के लिए तैयार हैं. द बैटल ऑफ चंपारण इज वन. अब यहाँ पे क्या था, जो चंपारण की ये लड़ाई थी वो जीती जा चुकी थी. ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने बहुत आश्चर्य के साथ ये बोला. देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स. मतलब ऐसा उन्होंने यहाँ पे इसलिए बोला है क्योंकि जो डर था वो उनमें से खत्म हो चुका था और यहाँ पे यूनिटी हम देख सकते थे कि जो सारे इंडियंस थे वो एक साथ हो गए थे. इसका मतलब था कि वो जो बैटल है वो जीतने वाले थे. देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट. अब उन्होंने क्या किया, पेयर बना दिए कि पहले मैं जाऊंगा, फिर ये दो जने जाएंगे, फिर ये दो जने जाएंगे, ऐसे. Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. अब कुछ दिनों बाद क्या होता है, गांधी जी को एक रिटन कम्युनिकेशन मिलता है जिसमें जो मैजिस्ट्रेट होते हैं वो उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने प्रोविंस के गांधी जी पे जो केस चल रहा है उसको ड्रॉप करने का आदेश दे दिया है कि भाई उसे छोड़ दो. Civil disobedience had triumphed the first time in modern India. अब सिविल जो डिसओबीडियंस, इसका जो अपमान हुआ था, उन लोगों ने क्या किया था कि जो भी कोर्ट बोल रहा था उस चीज को करने से मना कर दिया था, वापस जाने से मना कर दिया. तो इन सब चीजों का जो सिविल चीजों का जो अपमान हुआ था, ऐसा पहली बार हुआ था कि उसकी उस वजह से जीत हुई थी और फर्स्ट टाइम जो है मॉडर्न इंडिया में ये काम हुआ था. गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवियंस ऑफ द फार्मर्स. अब क्या किया, गांधी और उनके जो लॉयर्स थे वो चले गए फार फ्लंग इंक्वायरी के लिए. फार फ्लंग इंक्वायरी के लिए मतलब सभी तरीके की जो है इंक्वायरी करने के लिए कि इनका जो मेन रीजन है दूर दूर तक, मतलब वो क्या चीज है, इनकी जो दुख है, जिस चीज को वो ये सफर कर रहे हैं, उसका जो है वो मेन रीजन क्या है. ग्रेवियंस मीन्स सफरिंग. Dispositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidences. अब क्या है, डिपोजिशंस लिखी गई, मतलब जो 10,000 किसान थे उन्होंने अपनी सारी सफरिंग्स उनके सामने लिखी, उनके ऊपर नोट्स बनाए गए और दूसरे एविडेंसेस इकट्ठे करे गए. एविडेंस मतलब जैसे अपन कोर्ट में एविडेंस प्रूफ करते हैं ना कि भाई हाँ ये इस चीज का ये प्रमाण है. वो डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे गए. द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर. अब जो पूरा एरिया था वो क्या था, इन इन्वेस्टिगेटर्स की सारी जो इन्वेस्टिगेशंस थी उनकी वजह से कांप उठा था. एंड द वेहमेंट प्रोटेस्ट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और जो लैंडलॉर्ड्स थे वो इस चीज का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करने लगे थे. इन जून गांधी वाज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर. अब यहाँ पे क्या हुआ कि गांधी जी को एक नोटिस मिला कि उन्हें
सर एडवर्ड गेट से मिलने जाना है, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है। Before he went, he met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. अब वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने पूरा एक प्लान बनाया। वहाँ जाने से पहले वो लीडिंग एसोसिएट के पास गए और सारा प्लान बनाया कि अगर ये लोग मुझे जेल में डाल देते हैं तो हमें क्या सिविल डिसोबीडियंस करनी है, जो कि मतलब कि ताकि अगर मैं नहीं लौटूं तो ये प्लान है, ऐसा ऐसा आप लोगों को मेरे पीछे से करना है। गांधी हैड 4 protracted interviews with the lieutenant governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation. अब यहाँ पे क्या हुआ, protracted means बहुत ही लंबे इंटरव्यू चले गांधी जी के लिeutenant गवर्नर के साथ, और जिसके रिजल्ट में क्या हुआ, उन्होंने एक ऑफिशियल कमीशन इंक्वायरी बिठा दी इंडिगो शेयरक्रॉपर्स के ऊपर और उनकी सिचुएशंस के ऊपर कि भाई क्या क्या होता है। इस कमीशन के अंदर सारी चीजें देखी जाएंगी और ये देखा जाएगा कि इनके साथ सच में अन्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीसेंट। अब इस कमीशन के अंदर 3 जने थे। लैंडलॉर्ड्स थे, सारे जितने भी ब्रिटिशर्स थे या जो इनको मतलब कि वो फोर्स करते थे इंडिगो के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, और तीसरे थे गांधी जी, जो कि सोल रिप्रेजेंट मतलब सारे पेसेंट्स की तरफ से गांधी जी थे एक अकेले। Gandhi remained in Champaran for an initial interrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. अब गांधी जी चंपारण में 7 महीने तो बिल्कुल लगातार वहीं पे रहे और उसके बाद क्या रहा, वो शॉर्ट विजिट्स पे वहाँ पे आते जाते रहते थे। The visit, undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life. अब ये जो विजिट्स थी, गांधी जी को क्या लगा कि एंट्रीटी मीन्स रिक्वेस्ट, किसकी रिक्वेस्ट पे वो यहाँ आते जाते रहते थे, उस अनपढ़ पेसेंट की, अनलेटर्ड मीन्स इलिटरेट पेसेंट की एक्सपेक्टेशंस पे वो वहाँ आते जाते रहते थे और उन्हें लगा था कि कुछ ही दिन इस काम में लगेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उनकी जिंदगी का 1 साल इस काम में लगा था। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स एंड व्हेन दे सॉ दिस दे अग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स ऑफ द पीसेंट। अब क्या हुआ, जो वो इंक्वायरी उन लोगों ने बिठाई थी उसमें जो सारे एविडेंसेस थे, जो सारे गवाह थे, वो बिग प्लांटर्स और जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट थे और उन लोगों ने इस बात को अग्री कर लिया था कि जो पेसेंट्स हैं उन्हें उनका पैसा वापस मिलना चाहिए। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। पर उन लैंडलॉर्ड्स ने पूछा कि हमें कितना पैसा देना पड़ेगा गांधी से। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सॉर्टेड फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स। अब उन लोगों ने ऐसा सोचा था कि गांधी जी जो हैं वो पूरी की पूरी रकम जो है वो वापस मांगेंगे जो उन लोगों ने उन बेचारे प्लांटर्स से, उन बेचारे पेसेंट्स से जबरदस्ती ली है, इलीगली ली है। ही आस्क्ड ओनली 50%, पर जो गांधी जी थे उन्होंने सिर्फ 50% मांगा। देयर ही सीम्ड एडमेंट, वहां पे हम देख सकते थे कि वो उस चीज के लिए डिटर्मिन्ड थे। एडमेंट मीन्स डिटर्मिन्ड थे। राइट्स रेवरेंड J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range. और ये जो चीज थी ये किसने लिखी थी, J.Z. Hodge ने लिखी थी, जो कि एक मिशनरी थे, एक फादर थे चंपारण के ही एक चर्च में, और वो इस सारे एपिसोड को बहुत ही क्लोज निगाहों से देख रहे थे। Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%, and to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. अब क्या हुआ, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही थी कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही थी। तो जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग 25% तक दे सकते हैं। इस पे गांधी जी ने क्या किया, वो जो डेडलॉक है, डेडलॉक मीन्स मतलब काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे दोनों पार्टीज नेगोशिएट करती हैं पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा होता है, तो वहाँ पे गांधी जी ने बोला चलो ठीक है 25% पे बात डन करते हैं। दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनैनिमसली बाय द कमीशन। अब ये जो सेटलमेंट थी, ये जो कमीशन थी उसने एक्सेप्ट कर ली। Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. अब गांधी जी ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि जितना पैसा वो हमें दे रहे हैं वो अमाउंट हमारे लिए मैटर नहीं करता, वो हमारे लिए सबसे कम इम्पॉर्टेंट है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने क्या किया, दे ऑब्लाइग्ड, वो बाध्य हो गए इस चीज़ के लिए कि हमें उन्हें मतलब वो हमें पैसे देंगे, हमारा पैसा वापस करने, और उनकी जो प्रतिष्ठा है वो भी
नीचे आ गई। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. तो इसीलिए जहाँ तक peasants का सवाल था और उनसे हमें कंसर्न था, जो प्लांटर्स थे उन्होंने लॉ के आगे लॉर्ड्स की तरह बिहेव किया था। नाउ द peasants saw that he had rights and defenders. अब जो peasants थे, किसान थे, उन्होंने क्या सोचा कि उनके पास जो है राइट्स हैं और डिफेंडर्स भी हैं, जो लोग उन्हें डिफेंड करेंगे, उनकी बचाव करेंगे। तो इस चीज से गांधी जी ने क्या सीखा? उन्होंने इस चीज से साहस सीखा। Events justified Gandhi's position. Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants. अब क्या हुआ? कुछ दिनों बाद क्या किया? जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे उन्होंने अबैंडन कर दिया, खत्म कर दिया, छोड़ दिया वो जो सारी, मतलब कि उनकी जो लैंड ले रखी थी ना, वो सारे एस्टेट्स उन्होंने छोड़ दिए, रिवर्टेड, वापस दे दिए उन्हीं किसानों को। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। Gandhi never contented himself with large political or economic solutions. He saw the cultural and social backwardness in the Champaran village and wanted to do something about it immediately. अब जो गांधी जी थे वो ये जो सोशल पॉलिटिकल सॉल्यूशंस होते थे, इनसे कभी भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने देखा कि जो चंपारण गांव है वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है और उन्हें वहाँ के कल्चरल और सोशल, सामाजिक और इन सब चीज़ों के लिए कुछ करना चाहिए बहुत जल्दी। He appealed for teachers. अब उन्होंने क्या की? अपील करी टीचर्स के लिए। महादेवी देसाई एंड नरहरी पारिक, two young men who had just joined Gandhi as disciples, and their wives volunteered for the work. अब महादेव देसाई और नरहरी पारिक, ये जो दो यंग आदमी थे, इन्होंने अभी अभी गांधी जी को शिष्य के तौर पे ज्वाइन किया था और उन्होंने उनकी इस काम में मदद की। Several more came from Bombay, Pune and other distant parts of the land. और भी लोग दूर दूर से, बॉम्बे, पूना, सब जगह से गांधी जी की मदद करने यहाँ पे आए। देवदास गांधीज यंगेस्ट सन, जो देवदास था गांधी जी का सबसे छोटा बेटा, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी, तो वो भी आश्रम में आए और मिसेस गांधी भी आश्रम में आई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस, प्राइमरी स्कूल्स खोले गए 6 गांव में। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। अब जो कस्तूरबाई थी उन्होंने आश्रम के रूल्स पढ़ाए और उन रूल्स में क्या था? अपने आप को साफ रखना और कम्युनिटी सैनिटेशन, अपने जो आसपास की कम्युनिटी है उसको भी साफ रखना, अपनी गली मोहल्ला, अपना स्कूल, सभी चीज़ों में साफ सफाई रखना। जैसे अभी हम देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान चलाया हुआ है, वैसे ही एक तरीके का उन्होंने उन सब चीज़ों को पाठ पढ़ाया। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, जो वहाँ की हेल्थ कंडीशंस थी वो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई थी, बहुत ही बुरी थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ। अब गांधी जी ने क्या किया? एक डॉक्टर को बुलाया जिसने वहाँ पे 6 मंथ तक अपनी सर्विसेज दी। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, 3 मेडिसिन जो थी वो अवेलेबल हुई थी, कैस्टर ऑयल, क्विनिन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, ये 3 मेडिसिन हमेशा वहाँ पे अवेलेबल होती थी। एनीबडी हु शॉर्ड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, जिसकी भी मतलब कि जो जीभ होती थी उस पर कुछ दिक्कत होती थी तो उसे कैस्टर ऑयल दे दिया करते थे, या किसी को मलेरिया का फीवर होता था उसे किनिन देते थे और कैस्टर ऑयल देते थे, और जिसको भी स्किन इरप्शंस होते थे उसे ऑइंटमेंट और कैस्टर ऑयल देते थे। मतलब स्किन फट जाती थी या जो भी उनको स्किन की बीमारी होती थी उसके लिए वो लोग ये दवाई देते थे। गांधी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स। अब वहाँ पे गांधी जी ने नोटिस की कि जो विमेन हैं, जो औरतें हैं, उनकी कपड़ों की बहुत ही गंदी हालत है। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। अब उन्होंने कस्तूरबाई को बोला कि तुम इनसे इनके बारे में बात करो। वन विमेन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट एंड सेड, लुक देयर इज नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लोथ्स, कि देखो यहाँ पे कोई भी बॉक्स और कबर्ड नहीं है जिसमें मैं कपड़े रख सकूं। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव, और ये जो साड़ी मैंने पहन रखी है ये सिर्फ एक ही साड़ी है जो कि मेरे पास है। During his long stay in Champaran, Gandhi kept a long distance watch on the ashram. जब वो चंपारण में रहे थे, इतना मतलब कितने दिनों के लिए चंपारण में रहे थे, तो गांधी जी ने अपने आश्रम पे दूर से ही नजर रखी थी। He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts. वो regular instructions मेल के थ्रू वहाँ पे भेजा करते थे और वहाँ के फाइनेंशियल जो भी उनके अकाउंट्स होते थे, खाते वगैरह होते थे, पैसों का लेन देन होता था, उसके बारे में जानकारी मेल से प्राप्त कर लिया करते थे। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the odd latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. अब एक बार उन्होंने क्या लिखा कि जो पुरानी वो है ना वॉशरूम्स हैं वो क्या हैं, भर चुके हैं और बिल्कुल खराब हो चुके हैं, अब उन्हें नए बनाने चाहिए, अदरवाइज जो पुराने वाले हैं वो बिल्कुल
बुरी स्मेल करने लग जाएंगे। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। जो चंपारण का ये एपिसोड था वो गांधी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट की तरह था। What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that the British could not order me about in my own country. अब गांधी जी क्या बोलते हैं कि मैंने क्या किया, और फिर वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने एक बहुत ही ऑर्डिनरी चीज़ की, कि मैंने डिक्लेयर किया, मैंने ब्रिटिशर्स को बोला कि तुम मुझे ऑर्डर नहीं कर सकते, मेरी खुद की कंट्री में कहीं भी मैं आ सकता हूँ और जा सकता हूँ। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस. It grew out at an attempt to alleviate the distress of large number of poor peasants. तो ये जो चंपारण की क्रांति थी या ये जो भी एक्ट था वो गांधी जी का आज्ञा का सिर्फ उल्लंघन करना नहीं था, पर ये कैसे बाहर निकल के आया, ये उनका एक अटेम्प्ट था कि वो ये जो गरीब किसान हैं इनके कष्ट को, डिस्ट्रेस मीन्स संकट और कष्ट को एलिवेट करना, दूर करने का एक प्रयास था. This was the typical Gandhi pattern. His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions. ये जो था ये गांधी का बहुत ही अलग तरीका था काम करने का. उनकी जो पॉलिटिक्स थी ना वो प्रैक्टिकल, मतलब कि जो डे टू डे हमारी आम मर्रा की जिंदगी में जो भी दिक्कत होती है उसके साथ मिली हुई थी. He was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living human beings. तो ये ना केवल उनकी सार के प्रति वफादारी थी, पर ये उनकी वफादारी दिखाती है टुवर्ड्स द लिविंग ह्यूमन बींग्स, जो जीवित ह्यूमन बींग्स हैं, जो ये किसान थे उनके प्रति उनकी वफादारी दिखाती है. उनकी जो ये पॉलिटिक्स है, उनकी जो ये काम करने का तरीका है, वो उनकी राष्ट्र के प्रति वफादारी दिखाती है, लोगों के प्रति वफादारी दिखाती है. इन एवरी गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन who could stand on his own feet and thus make India free. अब जो भी चीज़ गांधी जी करते थे उसमें हम देख सकते हैं कि वो क्या ट्राई करते हैं, हमेशा एक जो भारतीय है उसे फ्री इंडियन बनाने का ट्राई करते हैं ताकि वो खुद के पैरों पे खड़ा हो सके और हमारे देश को आज़ादी दिलाने में मदद कर सके. अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour to duty to the Fiji Islands. अब चंपारण के एक्शन से पहले क्या हुआ था कि चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज थे, वो एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे. वो क्या थे, गांधी जी के बहुत ही ज़्यादा भक्त थे, मतलब बहुत ज़्यादा अंधे भक्त होते हैं ना, ऐसे थे. तो वो गांधी जी को फेयरवेल देने के लिए आए थे फिजी आइलैंड पे जाने से पहले, क्योंकि वहाँ उनकी ड्यूटी थी. Gandhi's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. तो अब उन्हें सोचा कि ये बहुत एक अच्छा आइडिया होगा अगर एंड्रयूज जो हैं वो खुद यहाँ पे चंपारण में रहे और उनकी मदद करें. एंड्रयूज was willing if Gandhi agreed. अब जो एंड्रयूज थे वो विलिंगली ये चाहते थे कि गांधी बस इस बात की हाँ भर दे. बट गांधी was vehemently opposed. पर जो गांधी जी थे उन्होंने स्ट्रांगली इस चीज़ के लिए अपोज कर दिया, मना कर दिया. He said, उन्होंने कहा, You think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side. तो उन्होंने क्या कहा कि तुम लोगों को क्या लगता है कि ये जो एक अनइक्वल फाइट चल रही है, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब हैं और वो लोग बहुत स्ट्रांग है, ये जो अनइक्वल फाइट है इसमें अगर हमारी साइड में एक इंग्लिश मैन होगा तो क्या ये हमारे लिए पावरफुल होगा, हेल्पफुल होगा. दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट. ये दिखाता है कि तुम अपने दिलों से कितने कमज़ोर हो. द कॉज इज जस्ट. ये जो कॉज है, ये जो हम कर रहे हैं, ये बहुत ही ट्रूथफुल है, न्यायी है. एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ. और तुम्हें अपने ऊपर रिलाई करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए कि तुम बैटल जीत सको. यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन. तुम्हें एंड्रयूज में कोई भी ऐसा एक प्रॉप नहीं दिखना चाहिए, एक जरिया नहीं दिखना चाहिए जिससे तुम्हें ये लगे क्योंकि वो एक इंग्लिश मैन है तुम ये बैटल जीत सकते हो. तुम्हें ये जो लड़ाई है वो खुद से ही जीतनी चाहिए. He had read our minds correctly. राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स. उन्होंने, राजेंद्र प्रसाद ने कमेंट किया कि जो गांधी जी हैं उन्होंने हमारा दिमाग बिल्कुल सही तरीके से पढ़ लिया है. एंड वी हैड नो रिप्लाई. और उसके बाद हमारे पास कोई भी रिप्लाई नहीं बचा था. गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस. और गांधी जी ने इस तरीके से हमें सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का लेसन दिया. सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर. सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता
इंडियन इंडिपेंडेंस, हमारी भारत की जो आज़ादी थी वो, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और ये जो मदद हम शेयर क्रॉपर्स को कर रहे थे, ये सभी चीज़ें एक दूसरे से बंधी हुई थी। सो बेसिकली इस चैप्टर में हमने ये देखा कि किस तरीके से गांधी जी ने चंपारण के जो पेसेंट्स थे जिनके ऊपर इतना ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा था, उन लोगों की मदद की और एक ऐसी फाइट लड़ी जो कि हम सिविल डिसओबीडियंस बोल सकते हैं। उन्होंने उन चीज़ों का उल्लंघन किया, उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। किस लिए? क्योंकि वो उन गरीब पेशेंट्स की मदद करना चाहते थे और दूसरा मानवीय और राष्ट्र हित में सेवा करना चाहते थे। उनका ये भरोसा था, उनको ये करना था आगे। और गांधी जी केवल यही काम नहीं करना चाहते थे, जो पॉलिटिकल सॉल्यूशंस मिल गए थे केवल वो वहाँ तक ही नहीं रहे थे। उनका एक रीज़न ये भी था कि जितने भी गांव के लोग हैं चंपारण के, वो बहुत ही पिछड़े हुए थे। तो उन्होंने उन सब को, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, वहाँ के जो लोग बीमार थे उनके लिए डॉक्टर्स को अवेलेबल करवाया, टीचर्स देख सकते हैं जैसे हमने ऊपर देखा कि टीचर्स अवेलेबल करवाए, ताकि ये सभी लोग अगर आत्मनिर्भर होंगे तो इंडियन इंडिपेंडेंस में मदद कर सकते हैं। और उन्होंने किसी भी इंग्लिश मैन की जो है मदद लेने से इनकार कर दिया, ताकि ये लोग जो हैं वो दूसरों पर निर्भर ना रहें। और इसी तरीके से उन्होंने इस चैप्टर के थ्रू इंडिगो फार्मिंग का जो प्लांटेशन का वो था वो भी हटवा दिया और सभी को एक सेल्फ रिलायंस का पार्ट भी पढ़ा दिया। थैंक यू सो मच।